जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जीके की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आपको प्रतियोगिता दर्पण के प्रत्येक माह के अंक में पूछे गए सार संग्रह और उनके उत्तर उपलब्ध करवाएंगे। ये जो प्रश्न है सार संग्रह के एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ इस भाग में हम अप्रैल 2023 के अंक में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर उपलब्ध करवाएंगे। आइए साथियों देखते हैं सार संग्रह के प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? साथ इसका सही उत्तर है चंपा को। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? साथ इसका सही उत्तर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई ऋचाओं में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है? साथ इसका सही उत्तर है गाय के लिए। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है बोगजकुई अभिलेख से। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है कहाँ उल्लेखित है? साथ इसका सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहंदी ने किसका संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया था? साथ इसका सही उत्तर है अथर्ववेद का। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो साथियों, जो एलिजाबेथ प्रथम है इसका शासनकाल 1558 से 1603 तक रहा है और यह जो है अकबर के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की मुहर लगाई थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित कराया था? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सह धर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र है? इसका सही उत्तर है फुतहुत फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? साथ इसका सही उत्तर है अगस्त ऋषि के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? साथ इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? साथ इसकी जो स्थापना है सन 1920 में बम्बई में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और यह प्रश्न जो है एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी को कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी? साथ इसका सही उत्तर है 3 बार, 1886, 1893 और 1906। ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ग्लम्बेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? साथ इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को जो स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी? साथ इसका सही उत्तर है एटली ने। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है आचार्य JB कृपलानी जी। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? साथ इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनन के बारे में।
अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? साथ इसका सही उत्तर है 10 लाख, अर्थात प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चयनित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में जिस राजनीतिक दल की सरकार थी, ये सत्तारूढ़ सरकार थी, वह किस पार्टी की थी? साथ इसका सही उत्तर है लेबर पार्टी के। अगला प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी और ये महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? साथ इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। साथियों, देखते हैं भारतीय संविधान व्यवस्था और संविधान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? साथ इसका सही उत्तर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? साथ इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व अनुमति या स्वीकृति आवश्यक है? साथ इसका सही उत्तर है भारत की राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? साथ इसका सही उत्तर है 11वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, और राज्यपाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? साथ इसका सही उत्तर है भगवान सहाय ने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? साथ इसका सही उत्तर है अधिकतम 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है? साथ इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथ इसका सही उत्तर है 8 राज्य, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक ट्रैक है मित्र पर गमछा झार। मी से तात्पर्य है मिजोरम, त्रा से तात्पर्य है त्रिपुरा, मित्र पर से तात्पर्य है पश्चिम बंगाल, र से तात्पर्य है राजस्थान, गमछा का ग से तात्पर्य है गुजरात, माँ से तात्पर्य है मध्य प्रदेश, छ से तात्पर्य है छत्तीसगढ़, झार से तात्पर्य झारखंड। तो इस प्रकार से मित्र पर गमछा झार नामक ट्रिक से आप जो है इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियाँ अर्थात बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस फसल के लिए जानी जाती हैं? साथ इसका सही उत्तर है कॉफ़ी के लिए, और ये जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है हवाई यातायात उद्योग में। इसके तहत जो है वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती हैं। साथ इस प्रकार से इस भाग के 40 प्रश्न पूरे होते हैं, और सार संग्रह के अप्रैल माह के शेष प्रश्न देखने के लिए आप इसका अगला भाग देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।